हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज में अगला वीडियो, आइए शुरू करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इशूज इंडियाज फर्स्ट एफपीआई लाइसेंस टू गिफ्ट एआईएफ। ठीक है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने जो है इंडिया का पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई लाइसेंस के थ्रू जो है गिफ्ट आईएफएससी को जो है इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, जिसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑफ ट्रू बीकन ग्लोबल। ठीक है, ट्रू बीकन ग्लोबल एक कंपनी है जिसके थ्रू जो है इन्होंने क्या किया है, एफपीआई लाइसेंस प्रोवाइड किया है गिफ्ट एआईएफ जो है गिफ्ट आईएफएससी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो ऑफ ट्रू बीकन ग्लोबल कंपनी है उसकी है। दिस इज द फर्स्ट एफपीआई लाइसेंस इशूड टू एन एआईएफ इनकॉर्पोरेटेड in gift IFSC by any custodian bank or designated depository participants DDP in the country. Kotak Mahindra is India's first non-banking finance company which is converted into a bank. पहले जो है कोटक महिंद्रा एक फाइनेंस बैंकिंग कंपनी हुआ करती थी और फाइनेंस जो है फाइनेंस के बाद इन्होंने क्या किया, एक जब सो डेवलप हो गए तो इन्होंने महिंद्रा के साथ, कोटक जी जो है कोटक ये फाइनेंस का काम चलाते थे, फिर इन्होंने महिंद्रा के साथ मिलके बैंक में जो है इसको कन्वर्ट कर लिया और ये कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में आज काम करता है। कोटक महिंद्रा बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 2003 एज कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड 2003 में हम सभी जान रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। हॉकी इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियस एथनी ग्लिच अवार्ड इन द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। जी हाँ, भारतीय जो क्रिकेट है उसको जो है कंट्री के अंदर जो दर्जा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट में जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि भारत का चूंकि राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, तो भारत के राष्ट्रीय खेल को जो है हॉकी ने, इंडिया ने जो है जिस हिसाब से जिस बुलंदियों पर पहुंचाया उसके लिए इनको एथनी ग्लिच का अवार्ड जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और जिसमें कि हॉकी इंडिया को ये अवार्ड मिला है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हॉकी क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। अदर अवार्ड्स प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ 47th FIH कांग्रेस, पैब्लो नीग्री अवार्ड उज्बेकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को दिया गया है। थियो एकमा अवार्ड पोलिश हॉकी एसोसिएशन को मिला है। HRH सुल्तान अजलान शाह अवार्ड, जो अजलान शाह का अवार्ड जो ट्रॉफी जाती है वो शैरन विलियमसन ऑफ न्यूजीलैंड को मिला है। और गस्ट लेथोवियर मेमोरियल ट्रॉफी जो है वो इवियान माकर को मिली है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है जितना अभी ये कंटेंट मैंने अभी बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट डाउन कर लें और जो है इसका अभ्यास जरूर से कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। इंडियन बॉक्सिंग फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड कोच OP भारद्वाज हैज पास्ड अवे। बॉक्सिंग के क्षेत्र में पहली जो बार द्रोणाचार्य अवार्ड जो है टीचर्स को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उनको ही द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो पहली बार जिन्हें दिया गया था बॉक्सिंग के क्षेत्र से, OP भारद्वाज, उनका आज निधन हो गया है। ही हैज द बेस्टोड द हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन कोचिंग जॉइंटली विद बालचंद्रा भास्कर भागवत। ठीक है, रेसलिंग के जो ये थे और साथ में इनके OM नाम्बियार जो एथलेटिक्स से थे 1985 में इन लोगों को जो है सम्मानित किया गया था। भारद्वाज was India's first national boxing coach from 1968 to 1989 and also served as a national selector। भारतीय जो हॉकी टीम का जो सिलेक्शन होता है, सॉरी बॉक्सिंग टीम का, उसमें जो है नेशनल लेवल पे सिलेक्शन के लिए भी
इनको प्रतिनिधित्व देते थे ये। ही वॉज द फर्स्ट चीफ इंस्ट्रक्टर फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया इन पटियाला। ठीक है, पटियाला में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है इंडिया का, उसको जो है इन्होंने उसके पहले इंस्ट्रक्टर यही थे। द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30 नेक्स्ट ईयर, फीफा काउंसिल सेट ऑन 21 मई। ठीक है, 21 मई को ये घोषणा हुई थी कि जो वुमेन वर्ल्ड कप है अंडर 17 का वो इंडिया में होगा अक्टूबर 11 से लेकर 30 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में। ठीक है, 2022 में ये जो है यहाँ पे इसको खेला जाएगा। इंडिया वॉज अर्लियर शेड्यूल्ड टू होस्ट 2020 अंडर 17 वर्ल्ड कप बट इट वॉज पोस्टपोन्ड टू 2021 बिफोर बीइंग कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। जो देखिए 2020 में होना था, फिर जो है उसको पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए, और जो है 2021 में भी चूंकि पूरे विश्व में इस समय कोरोना की बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है और भारत पे तो कुछ खास ही उसका असर देखने को मिल रहा है, तो उस पे जो है उसी वजह से मद्देनज़र खिलाड़ियों की सुरक्षा और सभी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो अब अगले साल करा जाएगा अक्टूबर 11 से 30 के बीच में। ठीक है, तो अंडर 17 जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में होगा। कब? 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा कौन है? गियानी इन्फैंटिनो। ठीक है, इन्फैंटिनो, हाँ। फाउंडेड जो है, इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। द नेशनल जैन the neutralist Jane Goodall has been announced as the winner of 2021 winner of Templeton Prize। ये प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक का हो चाहे एसएससी का हो, टेम्पल्टन जब भी अवार्ड दिया जाता है तो आने वाले जितने भी पेपर होते हैं उसमें जो है टेम्पल्टन अवार्ड को हमेशा मेंशन किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जेन गुडॉल जो है इस समय टेम्पल्टन 2021 के विनर बन गए हैं इन द रिकॉग्निशन ऑफ हर लाइफ वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, जो इंसान और जानवर का जो उन्होंने इंटेलिजेंस और इंसान की जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए, इंसानियत के लिए जो उनके भी उस पर उन्होंने जो वर्क किया है उसी के लिए इनको ये दिया गया है। गुडॉल built her global reputation on her groundbreaking studies on chimpanzees in Tanzania in 1960। ठीक है, चिंपैंजीज पे उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है अपना रिसर्च पूरा फोकस रखा था। मेनली किया तो बहुत सारे एनिमल्स के लिए, लेकिन जो मेन फोकस था वो चिंपैंजीज के ऊपर था। कहाँ पे? तंजानिया में 1960s में। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इंस्टीट्यूटेड इन 1973 इसकी जो है शुरुआत की गई थी। प्रेजेंटेड बाय जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन, एक फाउंडेशन थी जो जॉन टेम्पल्टन के अंडर चलती थी और उन्हीं ने जो है इसके अवार्ड को देना शुरू किया था, जिसके तहत यूरो 1.1 मिलियन जो है दिया जाता है। करेंटली हेल्ड बाय फ्रांसिस कॉलिंस, जो टेम्पल्टन प्राइज को जो अब हेड करते हैं, जो फाउंडेशन को हेड करते हैं, उनका नाम है फ्रांसिस कॉलिंस। अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन अफर्मिंग लाइफ स्पिरिचुअल डायमेंशंस वेदर थ्रू इनसाइट डिस्कवरी और पार्टिकल वर्क्स। बढ़ते हैं आगे। The Global G20 Health Summit was co-hosted by European Commission along with Italy as a part of its G20 presidency। तो ग्लोबल G20 जो हेल्थ समिट होना था वो अभी कहाँ हो गया है? वो होना तो इटली में था, लेकिन यूरोप ने भी उसमें क्या किया है? बराबर से को होस्टिंग की है। तो जो है वो पूरा हो चुका है द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट। द समिट अडॉप्टेड द एजेंडा टू ओवरकम द कोविड-19 पेंडेमिक। जाहिर सी बात है कि इस समय हेल्थ से सबसे ज़्यादा जो विश्व में महामारी चल रही है उसको देखते हुए इस समय एक ही चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि कोविड-19 को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, इसका उपचार ढूंढा जाए और उसके लिए प्रॉपर जो है व्यवस्था की जा सके।
इट ऑल्सो डिसाइडेड टू डेवलप एंड इंडोर्स अ रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इटली कैपिटल कहाँ है? रोम है। इटली की करेंसी का क्या है? यूरो है। इटली के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? सर्जियो मटरेला। ठीक है, मटरेला, सर्जियो मटरेला जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। किसके? इटली के। बढ़ते हैं आगे। द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैज पास्ड अवे। ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन रहे थे फॉर्मर, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, उनका निधन हो गया है। जो है 2012 में इन्होंने जो है अपने इस पद से जो है मतलब ये रिटायर हुए थे। और ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसे हम जानते हैं। बार के भी ये जो है डायरेक्टर रह चुके हैं 6 साल, फॉर 6 ईयर टिल 2010। उसके बाद 2 साल के लिए ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके चेयरमैन भी रहे। 2012 में ये रिटायर हो गए। द डॉक्टर बनर्जी रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2005 एंड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन 1989। ठीक है, तो इन्हें पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मेटलर्जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI प्रेसिडेंट हिमनत बिस्वा शर्मा has been elected as a member of the C for the period of 2021-2025। ये जो C है ये पूरा एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये कमीशन होगा। कमीशन फॉर द जो कमीशन है पूरा बैडमिंटन एसोसिएशन का, उसके जो है इस समय चीफ के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया है। इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। ठीक है, तो ये आसाम के जो है चीफ मिनिस्टर भी हैं हिमनत बिस्वा शर्मा, और जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बैडमिंटन एशिया के। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर में है। मलेशिया जो है, मलेशिया कुआलालंपुर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो पॉल एरिक हॉयर लार्सन है। पॉल एरिक हॉयर लार्सन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की फील्ड जो है इस समय कहीं पे भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए, या तो पॉलिटिकल ज़्यादा से ज़्यादा तो डेथ से ही केसेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मिल रही हैं, और दूसरा थोड़ा स्पोर्ट्स की ही फील्ड से जो है इस समय अवार्ड्स जो हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जो कि क्या करेगा, एग्ज़ाम को फोकस करेगा। तो इस समय जो भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, या जो भी बुक्स के लिए, या किसी भी फील्ड के लिए, या किसी भी जो इस समय अनाउंसमेंट हो रही है पोस्टपोन की वजह से, किसी स्पोर्ट्स इवेंट को, किसी बड़े इवेंट को शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस समय जो है एग्ज़ाम का मेन फोकस बन सकती हैं। तो इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के पढ़ें जो है। और ख़ास तौर से जो इनका GS का पोर्शन है, जैसे बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आजकल सीधा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, मान लीजिए घुमा के पूछता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, चर्चा में है, तो चर्चा में होने की वजह से उसका क्या कर दिया गया, उसका प्रेसिडेंट पूछ लिया गया, उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। ठीक, बढ़ते आगे। नरेंद्र बत्रा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH के जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा, जो कि पहले से ही इस पद पर विद्यमान थे, उनको ही दोबारा से इसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। ठीक है, he was elected during the virtual 47th Congress of FIH where he beat Mark Cudron, चीफ ऑफ बेल्जियम हॉकी फेडरेशन। बेल्जियम हॉकी फेडरेशन के जो मार्क क्यूड्रॉन थे, उनको इन्होंने क्या किया था, हराते हुए 47th कांग्रेस में FIH का जो है प्रेसिडेंट का पद जीता था, और ये दोबारा से फिर से जीत गए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, और इंटरनेशनल के हॉकी फेडरेशन FIH के जो CEO हैं वो थेरी विल है। इसकी स्थापना जो है 7 जनवरी 1924 को की गई थी। बढ़ते हैं आगे। द वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 23 एवरी ईयर।
बाय अमेरिकन टूरिस्ट टॉर्टाइज रेस्क्यू, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है जो कि, तो उसने जो है आज 23 मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में उसको मनाने का जो है प्रस्ताव दिया है और उसको मनाया है। और जो है फाउंडर ऑफ अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू सूजन टेलम एंड मार्शल थॉमसन जो है इसके जो ये एसोसिएशन है, फाउंडर जो है इसके ये क्या है, फाउंडर्स हैं। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू इज लोकेटेड इन मालिबू कैलिफोर्निया। ठीक है, मालिबू कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू वॉज फाउंडेड इन 1990। 1990 से ये संस्था टॉर्टोइज जो कछुए हैं, कछुओं को बचाने के लिए उसके लिए ये 1990 से काम कर रहे हैं। उसके फाउंडर सूजन टेलम एंड मार्शल थॉमसन हैं, जो है 23 मई को इन्होंने क्या किया है, हर साल वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में, विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये था आज के सारे जीएस के पॉइंट। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि जल्द ही हम क्या कर रहे हैं, पूरी मंथली जो भी करंट अफेयर होता है, तो पूरे मई का 2 महीने का, 1 महीने का हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं और पूरी जो करंट अफेयर है उसको आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जो है, और मोस्टली कोशिश की जाएगी कि संडे वाला दिन हो जिसमें कि उसको पूरा किया जा सके। और थोड़ी बड़ी लेंदी वीडियो होगी तो उसको हो सकता है हम अदर पार्ट्स में भी डिवाइड करके रखें। तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और लाइक का बटन दबा दें ताकि जो है मनोबल बना रहे हमारा, और थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।